अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। और आज नए दिन का आगाज़ हो गया है और चाय भी तैयार हो गई है, तो जल्दी से मैं चाय लेके चलती हूँ। मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, बट मुझे कुछ काम था स्कूल का, तो मैं वो कर रही थी। फिर मैंने चाय बनाया और देखिए आमना अभी भी सो रही हैं। आज आमना का मैथ्स का एग्ज़ाम है। आमना, कल मैं इनका एग्ज़ाम इसी कार्ड में ले रही थी क्योंकि आमना जो है सोने के मूड में थी, तो मैंने इसी कार्ड के थ्रू इनका एग्ज़ाम ले लिया क्योंकि इनका जो है मैच द फॉलोइंग एंड ओरल आएगा। तो अभी तो आमना सो रही हैं, अभी इनको उठाती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको उठाऊँगी मैं। अच्छा, आमना का यहाँ से शूज़ निकाल देती हूँ। यहाँ पे आमना का शूज़ है। आमना तैयार हो गई हैं और जल्दी से आमना को शूज़ दे देती हूँ। उनके शूज़ बहुत गंदे हो रहे हैं। अम्मी मैं पॉलिश दे दूँ? आमना जग गई हैं। आमना देखिए पूरा मैंने तैयार कर दिया, फिर से सो गई हैं। आमना सो क्यों रही हैं आप? और वहाँ पे मम्मा से तुम काम करवा रही हो मम्मा से। अच्छा, ब्रेड आ गया है। जल्दी से जो है मैं ब्रेड का पोहा बना देती हूँ। हाँ क्या वाइट ब्रेड है? आमना कह रही वाइट ब्रेड है। अच्छा ठीक है थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके आमना बता रही है ये ब्राउन नहीं है, वाइट है। अम्मी मैंने यहाँ पे आमना का दूध रख दिया है, आप इसको ले जाइएगा वहाँ पे आमना को। अच्छा, मैं जल्दी से अपना और आमना का नाश्ता तैयार कर देती हूँ। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ ब्रेड का पोहा, और इसके लिए मैं करी पत्ता पहले डालती हूँ, लेकिन करी पत्ता नहीं है अभी, तो मैं बस राई डालूँगी उसमें। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे प्याज कट रही है तो वो मेरे आँख में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट इट्स ओके। और आमना के लिए मैं सुबह थोड़ा सा मखाना दूंगी क्योंकि आमना के पैर में काफ़ी दर्द है। आई थिंक बच्चों के थोड़े मतलब तकलीफ़ हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से, तो मखाना दिया करिए। मखाना बहुत फ़ायदा करता है। तो जब तक वो हो रहा है मैं अपना तैयार कर लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी राई डालूँगी। अच्छा, अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा प्याज। इस प्याज को थोड़ा सा लाल करना है क्योंकि मैं बहुत कम तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो थोड़ी देर आपको ज़्यादा स्टर करना पड़ेगा। मैं तब तक आमना का जो है मखाना फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, प्याज यहाँ हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें सॉस ऐड किया है। इसमें सारे ब्रेड्स जो है वो तोड़ के डाल दूँगी मैं। हालांकि मुझे ब्राउन ब्रेड नहीं मिला, मैं ब्राउन ब्रेड ही प्रेफर करती हूँ। फिलहाल अभी जो भी है मैं एडजस्ट करना है। तो बस इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं वाटर ऐड करूँगी क्योंकि मैंने बहुत कम तेल ऐड किया है इसमें।
इसको मैं फिर 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी होने के लिए, फिर इसको मैं निकाल लूँगी। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। और आमना भी जो है वो रेडी हो गई। आमना कहाँ पर है? आमना यहाँ पर है। क्या हुआ आमना? हाँ, आमना नम्मा से गुस्सा है। चलो जल्दी चलो। मामी से गुस्सा? मामी से क्यों गुस्सा है आप? मामी से तो कोई रीज़न नहीं है गुस्सा होने का। चलिए जल्दी चलिए। अच्छा आइए, चलिए जल्दी आइए। मैं छोटी सी शो लेंगे, ये देखिए वहाँ पे। आप ना जल्दी से हैंग करिए ये मामा का ये बैग जल्दी से। हम ना किस कोट नीचे के। हाँ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रही हो? मामा यहीं आ रहा है, वेट करो। हम ना की स्कर्ट कैसी हो रही है? आमना सिट डाउन। हम लोग जा रहे हैं स्कूल के लिए, बस निकल गए यहाँ से, है ना आमना? यहाँ पे मेरा ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा है बच्चों का। मेरा भी हो रहा है। हाँ? मेरा भी हो रहा है। तुम्हारा कहाँ हो रहा है? तुम्हारा तो स्कूल में होगा, तुम्हारा तो ऑफलाइन होगा। आमना जो है एकदम इत्मीनान से बैठ भी नहीं रही हैं, कभी खड़ी हो रही हैं कभी बैठ रही हैं। आमना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हुई है ना, याद है ना? अच्छे से करके आइएगा एग्ज़ाम आप। पता नहीं क्या करके आएंगे आमना। मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन करा नहीं पाई हूँ आमना की, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बेटा अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, जितना मैंने प्रिपरेशन कराया है उसके अकॉर्डिंग करके आइएगा, ठीक है? इधर देखिए आमना, ओके? मैं स्कूल आ गई थी और आमना भी अपना पेपर देने चली गई हैं, और मैंने अपना लंच जो है वो फिनिश कर दिया है, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। मैंने सुबह जो है वो सिर्फ चाय पी थी, और फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ खाया नहीं था। चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट, क्योंकि रात में मैंने मैगी खा ली थी तो मेरा पेट एकदम फुल लग रहा था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लाइट बनाऊं। तो वो भी मैंने ब्रेड का पोहा बना लिया। ऑल्दो ये भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ये बना दिया। और फिर उसके बाद दोपहर तक मैं बिल्कुल भूखी रहूँगी। मैंने ना फ्रूट्स लाया है ना कुछ लाया है, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा अच्छे से खा लिया है। और फिर उसके बाद अब दोपहर में मैं जाऊँगी तब खाऊँगी। अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऑफिस में बैठी हुई हूँ। फिर उसके बाद मैं क्लास में जाऊँगी पढ़ाई। बात ये थी कि मैं ये सोच रही थी कि क्या लाइक हम जब हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम किसी को माफ़ कर देते हैं। एक बार वो गलती कर ले ठीक है, इट्स ओके, लेकिन बार बार वही गलती करता है फिर भी हम माफ़ करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हम किसी ज़ालिम को क्या देते हैं कि ज़ालिम को एक वक्त देते हैं उसको लाइक कि वो और जुल्म करता रहे। तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अगर वो एक बार जुल्म कर रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, या तो उसको लीव कर दें या तो उसको माफ़ ना करें। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर एक बार हाथ उठाया, फिर उसने माफ़ी मांगी, फिर हाथ उठाया, फिर माफ़ी मांगी, और मैं उसको माफ़ करती चली गई। और मुझे उसकी हर चीज़ें मतलब समझ में आती थी, और बस मुझे ये लगता था कि मैं इसके बगैर कैसे रहूँगी, मेरी बच्ची इसके बगैर कैसे रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे छोड़ भी दिया, और स्टिल आई एम मतलब मैं अच्छी हूँ। मतलब मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है मेरे पर कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेंटल स्ट्रेस होता है कभी कभी, बट फिर भी मुझे खुशियाँ हैं मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं उस टाइम ये सोचती थी कि क्या होगा मेरे आगे लाइफ में, मैं कैसे रहूँगी। अब मैं वहाँ पे सिर्फ मेरी क्या लाइफ थी वो 2.5 ईयर, आई नो कि क्या मेरी लाइफ थी, कि मुझे लगता था कि सब चीज़ ठीक हो जाए, और कुछ ठीक नहीं होता था। एक दिन ठीक होता था, दूसरे दिन वही उसके जो भी हरकतें थी, मतलब वो मेरे साथ ऐसे स्पाई की तरह काम करता था। लगता था कि मैं मोहब्बत में उसके लिए करती थी, उसको लगता था कि मैं क्या हूँ। मतलब वो मुझे समझता था कि मैं
कोई लाइक मतलब आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, लाइक वो मुझे टेररिस्ट की तरह ट्रीट करता था कि मैं क्या हूँ, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी और मैं ऐसा कर दूँगी। मैं उसके लिए इतनी मतलब मैं उससे इतनी मोहब्बत ज़ाहिर करती थी, उनके पेरेंट्स, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स से मोहब्बत ज़ाहिर करती थी कि मुझे पता था कि, और मुझे ये भी लगता था कि अगर मैं इनकी खिदमत करूँगी तो मुझे मतलब मुझे हस्बैंड को हासिल नहीं करना था, मुझे बस ये था कि मुझे सवाब मिले और अल्लाह मेरे इस सवाब के थ्रू, इसके थ्रू जो है मेरे रिश्ते को और बेहतर कर दे। लेकिन उसको ना उनके पेरेंट्स को, ना उनकी बहनों को और ना खुद उसको समझ थी कि मैंने उसके लिए क्या किया। वो मेरा अल्लाह हिसाब करेगा और इंशाल्लाह बहुत बेहतर और बहुत जल्द इंतज़ाम करेगा। लेकिन हाँ, मेरा टॉपिक यही था कि किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए अगर वो बार बार वही गलतियाँ दोहरा रहा है। हम पता है ज़ालिम को और वक्त देते हैं और उसके लिए भी जुल्म कर रहे हैं कि हम उसको बिगाड़ रहे हैं, उसको माफ़ कर करके। तो बेहतर यही है कि उसको या तो लीव कर दें या तो कोई एक्शन ले जो उसको रियलाइज़ हो कि वो गलत कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपनी लाइफ के भी बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। हाँ, मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे मारते थे, ऑल्दो वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, एमयू के भी स्टूडेंट रहे हैं वो, और वो मतलब इतनी अच्छी जॉब करने के बाद भी वो कैसे इल ट्रीट कर सकते हैं। और यू कैन नेवर, मतलब आप उसको कभी अगर सामने भी होगा ना तो आप उसको देख के भी नहीं बोल सकते कि वो ऐसा कर सकता है। लाइक इतने अच्छे से बात करना है, एंड वो जानता है कि किस तरीके से टैकल करना है। इवन हिज फैमिली नोज़ कि किस तरीके से टैकल करना है। तो ये चीज़ें, ये होते हैं लोग, मतलब मुझे तो साइको ही लगते हैं, व्हाटएवर मैं क्या बोलूँ इसके लिए। बस ये है कि आप लोगों से बस यही है कि किसी जालिम का जुल्म बढ़ाने से अच्छा है उसको माफ़ ना करें और उसके लिए कोई एक्शन ले और बार बार वो गलती ना करें जो मैंने की थी। जो भी लड़कियां हैं मुझे सुन रही हैं, वो घर वापस लौट गए हैं और लाइट नहीं आ रही है। हम लोग लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं। आमना इतना धीरे चल रही है कि हम ना, जल्दी चलो बेटा। आमना की वजह से मुझे भी धीरे चलना पड़ रहा है। चलो बी फास्ट आमना, चले। अभी बहुत ऊपर जाना है, हो रहा हम लोगों का फ्लोर, हो रहा अभी 2 सीढ़ियाँ चाहिए। चलो आमना जल्दी, बस ये लास्ट सीढ़ी बाकी है, यहाँ से वहाँ। चलो आमना, तो पहुँच गए आमना। चलो इधर से, चलो इधर से आओ आमना। आमना भी काफ़ी थक गई हैं और मैं भी। चलिए आमना, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आमना की चोटी देखिए कैसी हो गई, आमना के बाल के। चलो जल्दी चलो आमना। हाँ, हमने अपना बैग भी यहीं छोड़ दिया। मेरे पूरे पैर में पसीना आ गया पूरा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आमना का पहले मैं अपने में टिफिन निकाल लेती, फिर आमना का निकालूंगी मैं। हम लोगों ने चाय पी ली थी और आमना को भाई कहीं लेके जा रहा है, तो ये उनका सैंडल। आमना सो के उठ गई थी। आमना चलो जल्दी से सैंडल पहन लो, जल्दी से सैंडल पहन। अब आप रो क्यों रही हैं बेटा? आ जाओ जल्दी, आ जाओ। आमना वेट करिए, आमना वेट करिए, आइए पहले हैंड वॉश कर लीजिए। कहाँ किया आपने हैंड वॉश? पानी से नहीं होगा, लाइए। हाँ ऐसे ऐसे करिए, हाँ चलो अच्छे से करो। आमना का हाथ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है बेटा, स्कूल जाती है ना, देखिए इनके हाँ हैंड देखिए कितने गंदे हो रहे हैं। लाइए और अच्छे से मैं साफ़ कर दूँ ना, देखिए ये कितने गंदे हो रहे हैं, देखिए काले काले हो रहे हैं, अच्छे से करिए। अरे वो आमना इतने गंदे हो रहे, देखो कितनी गंदगी निकल रही है आमना के हाथों से। इतने गंदे कैसे हो गए बेटा? कौन से काम करके आई हो? मिस्त्री वाले काम करके आई हो? मेसन बन गई थी आमना, मेसन बन गई थी। लाई, मेसन होते हैं ना मिस्त्री। वेट 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 वेट, पानी चाहिए? अच्छा लो पानी, बैठ के पीजिए पानी, बैठ के पिया जाता है आमना पानी। हिल क्यों रही है बेटा? पैर में दर्द हो रहा है इसीलिए? अच्छा ठीक।
फिर अच्छा अभी मामा के साथ जा रही हूँ ना, मामा के साथ जा रही हूँ ना, रोना बंद करो। जाओ जाओ आप ना, जल्दी से अच्छे से दिखा के आना। अल्लाह हाफिज। यहाँ मैं आमना का खाना लेके आई हूँ और आमना यहाँ बैठ के पता नहीं क्या कर रही हैं। तो मैं लाइट ऑन करती हूँ। यहाँ अंधेरे में क्या बैठ के देख रही हो तुम? नहीं टूटी नहीं है। लो आमना बॉटल लो। आमना यहाँ, आमना आपका खाना मैं ले आई हूँ यहाँ पे, जल्दी से खाइए। और मामा क्या खा रहा है? नमकीन खा रहा है मामा। मैं आमना का यहाँ पे खाना लेके आई थी और ये जो है आमना जो यहाँ पे अपनी टीवी देख रही हैं। और ये वाला ड्रेस जो है भाई ने मंगवाया आमना के लिए। मुझे लग रहा था छोटा हो जाएगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भाभी और भाई ने मंगवाया है वाला ड्रेस, है ना आमना? किसने मंगवाया है? मामी ने और मामा ने ना। चलो अब जल्दी से खा लो। आमना की मैं बॉटल ले आई थी साथ में, इतना पानी मैं इनको पिलाना चाहती थी, रोज़ ये पी लें। मैं सोच रही हूँ कि रात में मैं थोड़ा सा पानी भर के रख देती हूँ अपने पास, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है और प्यास भी लगती है। तो ये मैं अपने लिए और आमना के लिए भी एक बॉटल भर के रख लूँगी। ये सारा सामान आमना ने फैला दिया। मैं यहाँ पे आमना का रिवीजन करा रही थी और आमना देखिए पूरा कलर्स इसमें से निकाल के इन्होंने इसमें निकाल दिया है। सारे कलर्स जो है निकाल दिए थे मैंने, इतने अच्छे से अरेंज किए थे। आमना का यही रहता है, मेरे बैग से जो पेन बैग है वो निकाल लेती हैं और अपने बैग से निकाल लेती हैं। फिर उसके बाद मैं उसको फिर अरेंज करती हूँ, फिर ख़राब कर देती हैं। तो पहले मैं इनका बैग यहाँ रखा है, बैग ले लूँ, फिर रख देती हूँ मैं जल्दी से। तो आमना का बैग मैंने पैक किया। मैं एक ही बुक रखी है क्योंकि कल इनका एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम है। फिर आमना के 14 डेज़, ऑलमोस्ट 15 डेज़ की छुट्टी रहेगी। ये कप्स में इधर रख देती हूँ ले जाकर। मुझे तो जाना होगा स्कूल लेकिन आमना नहीं जाएंगी, आमना की छुट्टी रहेगी। कभी कभी जाना होगा तो चली जाएंगी लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए जो है मैं उनको लेके नहीं जाऊँगी। ये उस घर की चाबी मैं यहाँ हैंग कर देती हूँ और वहाँ आमना लेटी हुई है। मैं अपनी बॉटल लेके चलती हूँ और लाइट ऑफ। वो देखिए ये आ रही है आमना, चलिए जल्दी सोने। कल आपका ये देखिए ये ज़ॉम्बी बनी हुई है। ज़ॉम्बी जानती हो कौन है? यहाँ की लाइट मैंने ऑन कर दी है और आमना देखिए यहाँ पे नम्मा सो रही है आमना की। यहाँ मैं बॉटल रख देती हूँ। चलो आमना सो, सैंडल उतारिए, जल्दी से सो जाइए। आमना नो अब आमना देखिए पूरे आमना की ड्रेस भी यहीं पे रखी हुई है। ड्रेस को हैंग कर देती हूँ मैं। देखिए आमना सैंडल उतारिए जल्दी से और सोइए। आमना सोने का टाइम है ना, चलो आमना सो जल्दी से। सबसे बड़ी है, नर्सरी क्लास सबसे बड़ी है। आमना चलिए देखिए आमना क्या कर रही है। आमना क्या कह रही है आमना? अच्छा आमना की शरारत चलती रहेगी और मैं अब सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है। आमना अब चलिए सो जाइए, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए सबको। अब आमना के माशाल्लाह पैर का दर्द ठीक हो गया तो आमना थोड़ी शरारती ज़्यादा हो रही है। अच्छा मैं अब कल की वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना आमना? और मैं इन शरारती बच्ची को सुला देती हूँ क्योंकि इनको सोना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।